इतना पेपर लीक हो रहा है। आप बताइए मिडिल क्लास और गरीब क्लास के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? सब बड़े बड़े लोग एक सेंटर से 10 रैंक आ रहा है। गवर्नमेंट किसी की भी हो, अगर 25 लाख 21 साल के बच्चे किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं ना, तो फिर वहाँ ये मैटर नहीं करता कि बीजेपी थी कांग्रेस थी। इस्तीफा दे दो, जब सीबीआई से चार्ज आएगा तब वापस ले लो। 33 लाख का बच्चा है, बिल्कुल मोदी चुप है। वो सीबीआई जांच दिखाने के लिए देश को जो किस तरीके से पेपर लीक हुआ है उसका जवाब दे दो। आप अंदर की अंदर खुद ही गड़बड़ कर दो, खुद ही उनकी जांच निकाल दो। तेजस्वी यादव जी नेता है, उनका इस मामले में नाम आ रहा था। अगर नाम आ रहा है तो जांच करवाओ ना। सरकार पूरी शिक्षा विभाग और पूरी प्रणाली उनके हाथ में है, तो हमारे नेताओं का नाम कैसे आ सकता है? जैसा कि न्यू इंडियन की टीम जंतर मंतर के अंदर आ चुकी है, जो कि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस का यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पे भारी जनसलाह हो चुकी है छात्राओं की। काफी आक्रोश का माहौल है नीट पेपर को लेकर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और आइए कुछ छात्राओं से बात भी करते हैं इस मुद्दे को लेकर। राजस्थान में एग्जाम लीक हुए, हमारे नेता सचिन जी ने हमारी स्कीम के खिलाफ यात्रा निकाली ताकि युवाओं का भविष्य बचे। लेकिन आप एक बात बताओ, आप सिर्फ कह रहे हो कि बीजेपी के शासित स्टेट्स में ऐसे घोटाले होते हैं, पर इसके पहले जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी राजस्थान में, तो उनके समय भी घोटाले काफी हुए पेपर लीक के। रिपीट अगेन कि जब ऐसे एग्जाम लीक हुए तो हमारे पास ऐसे लीडर थे जो रोड पे उतरे, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको जगाया कि ये सब जो हो रहा है ये सब गलत है। गवर्नमेंट किसी की भी हो, अगर 25 लाख 21 साल के बच्चे किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं ना, तो फिर वहाँ ये मैटर नहीं करता कि बीजेपी थी कांग्रेस थी। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रही है, आप इसके सपोर्ट में आ जाए? बिल्कुल सपोर्ट में आए हैं हम, प्रोटेस्ट के सपोर्ट में नहीं आए। हम जो गलत हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ, देश के युवाओं के साथ जो गलत हो रहा है, हम उसके फेवर में आए हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजेंसियों को जांच करने की अनुमति दे दी, तो फिर ये प्रोटेस्ट कैसा? एजेंसियों को जांच करने को दिया है, लेकिन क्या अभी तक कोई नतीजा निकल के आया है? आपके सामने कोई नतीजा निकल के नहीं आया है। आप अंदर की अंदर खुद ही गड़बड़ कर दो, खुद ही उनकी जांच निकाल दो। जो एनडीए समर्थित एमपी है, उनका इस धांधली में नाम आ रहा है, तो आप उसके लिए क्यों टिप्पणी नहीं करते हैं? राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन इस मुद्दे को उठाने की बात कर रहे हैं, पर खुद उनके अलायंस में जो श्री तेजस्वी यादव जी नेता है, उनका इस मामले में नाम आ रहा था। फिर आप इसको कैसे देखते हैं? अगर हमारी गवर्नमेंट होती तो अगर किसी का भी नाम आ रहा है, चाहे वो हमारी सरकार का हो, चाहे हमारे अपोजिट सरकार का हो, जांच होनी चाहिए। खुद बात कर रहे हो कि हम युवाओं के साथ हैं, उनके भविष्य के साथ है, पर खुद आपके ही नेता का नाम आ रहा है इसमें। तो अगर नाम आ रहा है तो जांच करवाओ ना। अगर नाम आ रहा है, अगर वो प्रूफ है आपके पास, नाम आ रहा है, वो सच है, तो आप जांच कराओ। करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने जबकि सीबीआई की जांच के आदेश दे चुके हैं, तो सर फिर भी ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए जी। लेकिन सर सीबीआई को तो जांच का आदेश मिल चुका है ना सर। इस्तीफा दे दो, जब सीबीआई से चार्ज आएगा तब वापस ले लो। नीट वापस करो, एग्जाम वापस करो। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन 33 लाख का बच्चा है, बिल्कुल मोदी चुप है, बिल्कुल पूरा सदन चुप है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी है, वो इस मुद्दे को उठाने की बात कर रहे हैं, पर इसमें आपके खुद के अलायंस के श्री तेजस्वी यादव जी का सीबीआई मामले में जांच में नाम है, तो फिर आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, वो सीबीआई जांच दिखाने के लिए देश को जो किस तरीके से पेपर लीक हुआ है उसका जवाब दे दो। जब तक नहीं देगा तब तक लड़ाई लड़ेंगे। सर उनका नाम अगर इसमें शामिल आता है तो फिर आप कैसे देखते हो? देखिए, पूरा देश में हंगामा होगा। जो अभी गवर्नमेंट है वो चाहेगी कि ऑपोजिशन के ऊपर कुछ ना कुछ, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, ईडी लगाते हैं, जो मोदी गारंटी जिसको वो बोलते हैं, पर आज तक उन्होंने कोई गारंटी पूरी नहीं की है। तो इसी तरीके से हमारे युवकों को इस सरकार पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कितनी तादाद में यहाँ पे युवक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी यही चाहते हैं कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आप करके दिखाइए। और ये जो बहरी सरकार है, उन्हें हम चिल्लाकर बोलने वाले और सांसद घेराव करके बोलना चाहते हैं कि ये जो फ्रॉड चल रहा है, जो नीट की परीक्षाओं में, वो बंद कर दीजिए। जो आज देख रहे हैं आप, शिक्षा के साथ में ये जो सरकार है हमेशा से खिलवाड़ करती आई है। आज हर क्षेत्र में देख लो आप, कोई सी भी भर्ती परीक्षा होने से पहले ही पेपर मार्केट में आ जाता है और उसके एक ही कोचिंग सेंटर के इतने बच्चे निकल के आते हैं, तो ये गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। केंद्र सरकार ऐसी नौबत आने ही क्यों देती है? जब हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर देश में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम कानून बनाएंगे। पेपर लीक पे क्यों नहीं बनाती है सरकार कानून? सरकार पूरी शिक्षा विभाग और पूरी प्रणाली उनके हाथ में है, तो हमारे नेताओं का नाम कैसे आ सकता है? सर ये आप देखिए, इसमें कितना घुसखोरी हो रहा है, इतना पेपर लीक हो रहा है। आप बताइए मिडिल क्लास और गरीब क्लास के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? सर
कोई गरीब बच्चा निकला है, कोई ऑटो, सब बड़े बड़े लोग, एक एक सेंटर से 10-10 रैंक आ रहा है। आपको लग रहा है कि ये जेन्युइनली जांच हुआ है ये सब चीजें? नहीं, लेकिन सरकार ने कहा है कि हम इसकी जांच के लिए हमें निर्देश दे दिया है। ये सर 10 साल से पेपर लीक हो रहा है, तो कब तक सरकार जांच करेगी सर, आप बताइए आप हमको। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने कुछ स्टूडेंट से बात करी, यूथ लीडर से बात करी और उनकी समस्या को जानने की कोशिश की कि क्या उनके अंदर समस्या चली और क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर जैसा कि आप देखते जा रहे हो कि यहाँ पे ये अब जो धरना था कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिक्कत होता जा रहा है, क्योंकि इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। मतलब आप जैसा देखो तो मेरे साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब इन्होंने अब पथराव होते जा रहे हैं, मतलब और बैरिकेडिंग तोड़ा जा रहा है, मतलब तो जो कि बहुत ही चिंता का विषय होते जा रहा है। ये धरना कहीं ना कहीं अब आक्रोश में बदलते जा रही है। तो ऐसे ही देखते रहिए द न्यू इंडियन। मैं आयुष और मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट रितु रावत।